साथियों नमस्कार। मैं उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो लेकर। मेरा तो आज हम पढ़ेंगे साथियों हम्बोल्ट के बारे में। यानी जो हम्बोल्ट था ये भूगोलवेत्ता है, ये जर्मनी से है। और इसका जो जन्म हुआ है वो 1769 में हुआ है, और जो इसकी मृत्यु हुई थी वो 1859 में हो गई थी। ये जर्मनी का था। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसने जो यात्राएं की थी, यात्राएं, क्योंकि ये क्या है, यात्री था, प्रेक्षण करता था, अनुभव करता था। तो इसने क्या है, यात्रा की और उसके अनुसार इसने खोजें की, और उनको क्या है, भूगोल भूगोल से संबंधित इसकी सारी खोजें थी। तो 1799 में दक्षिण अमेरिका की यात्रा की थी इसने। फिर 1800 ईस्वी में और दक्षिणी अमेरिका में ओरेनोको नदी, वेनेजुएला, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा पेरू तट की यात्रा की थी। और 1800 ईस्वी में ही चिम्बेरोजे मैक्सिको और क्यूबा की भूमि का अध्ययन किया था। 1804 में वापस फ्रांस पहुंचा। 1804 से 1824 तक ये पेरिस में रहा। यात्राओं के न्यू वर्ल्ड नामक पुस्तक को 30 खंडों में लिखा। यानी इसने क्या किया, 1804 से 1824 तक, यानी 20 साल पेरिस, फ्रांस का एक शहर है पेरिस, उसमें रहा था ये। और वहाँ एक पुस्तक लिखी थी इसने, न्यू वर्ल्ड, जो कि 30 खंडों में लिखी इसने। और उसमें इसने वो किया। फिर 1829 में पूर्वी साइबेरिया की यात्रा की, यानी रूस में साइबेरिया की यात्रा की। उस वहाँ परमाफ्रॉस्ट शब्द दिया। फिर 1830 से 1859 जब तक ये मरा था, तब ये वर्लिन में रहा था। जर्मनी का शहर है वर्लिन, वहाँ रहा था। और इसने कॉस्मोस के 5 खंड लिखे। इसका कॉस्मोस का जो 5वां खंड है वो इसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। अब हम अगला देखेंगे, इसकी जो पुस्तकें हैं उनको देखेंगे हम। तो इसकी जो पुस्तक पहली है, राइनलैंड बेसाल्ट पर शोध पत्र। ये शोध पत्र था, राइनलैंड बेसाल्ट पर शोध पत्र, इसको याद रखें। फिर है मैक्सिको व क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल। फिर मध्य एशिया। फिर प्रकृति दिक्दर्शन। फिर दक्षिण अमेरिका के आदिम जनजातियों का वर्णन। क्योंकि ये दक्षिण अमेरिका की यात्रा की थी इसने 1799 में। तो वहाँ पुस्तक लिखी, दक्षिण अमेरिका के आदिम जनजातियों का वर्णन। फिर इसने पुस्तक लिखी कॉस्मोस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। और इसके 5 खंड लिखे। पहला खंड लिखा 1845 में, दूसरा खंड लिखा 1847 में, तीसरा खंड लिखा 1850 में, चौथा खंड लिखा 1859 में, और 5वां खंड लिखा 1862 में। और इसकी मृत्यु 1859 में हो गई थी। ये 5वां खंड था, तो मृत्यु के बाद लिखा गया था। अब इसने जो संकल्पनाएं दी हैं इसने, पहला है बहुलता में एकता। यानी सभी जो चीज़ें हैं वो आपस में, मतलब बहु यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। फिर दी थी इसने तुषार भूमि की संकल्पना। यानी जब ये साइबेरिया गया था 1829 में, तो वहाँ इसने क्या है, साइबेरिया में हिमावृत भूमि को देखा। तो इसने तुषार भूमि की संकल्पना दी और परमाफ्रॉस्ट शब्द दिया। फिर है सृजाहंगम होता है कि कोई घटना अकेली घटित नहीं होती, उसके साथ कोई ना कोई रहस्य तथ्य जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं सृजाहंगम। जुजमैन हैंग, ये अब की बार नेट जून 2025 में जो नेट हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, जुजमैन हैंग क्या है, यही आया था जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो हिंदी में लिख के आया था, जुजमैन हैंग। एक आत्मा एक जीवन, ये प्रकृति को क्या है, एकता मानता है। यानी एक आत्मा और एक जीवन ही है प्रकृति। जैविक समग्रता, यानी जो प्रकृति है और जो भौतिक चीज़ें हैं, मानव है, वो आपस में जुड़ी हुई हैं, यानी अंतर संबंध है उनमें, उसको बोलते हैं अपन जैविक समग्रता। तो इसने ये संकल्पनाएं दी थी, ये पेपरों में पूछी जाती हैं। अब और जो इसने भूगोल का जो अध्ययन किया था, इसने प्रकृति को केंद्र में मानकर इसने अध्ययन किया था।
प्रकृति को केंद्र में मानकर इसने भूगोल का अध्ययन किया था। इसको क्या है साथियों, जलवायु भूगोल का पिता कहते हैं, आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल का पिता कहते हैं, क्रमबद्ध उपागम का जनक कहते हैं। क्योंकि इसने क्या है, जो भूगोल का अध्ययन किया था वो सिस्टमेटिक यानी क्रमबद्ध अध्ययन किया था, और आधुनिक सदी का ये भूगोलवेता है तो इसको आधुनिक क्रमबद्ध भूगोलवेता कहते हैं। अब इसने क्या है, एक कोटेशन लिखी है, कोटेशन कथन लिखा है इसने, विश्व की सभी प्रजातियां समान हैं, ना तो कोई विशिष्ट है और ना कोई सामान्य। यानी ये इसका कोटेशन है, विश्व की सभी प्रजातियां समान हैं, ना तो कोई विशिष्ट है और ना कोई सामान्य। यानी कोई ना तो कोई ज़्यादा विशिष्ट है और ना कोई सामान्य है, यानी आपस में सभी समान हैं। तो ये इसका कोटेशन था। फिर अज्ञेयवादी यानी इसका जो अध्ययन करने का तरीका था तो वैज्ञानिक था, ये प्रेक्षण और अनुभविक करता था, इसलिए इसको अज्ञेयवादी कहा जाता है। आगमनात्मक व तुलनात्मक पद्धति अपनाई, इसने आगमनात्मक पद्धति अपनाई यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर इसने आगमनात्मक पद्धति अपनाई। नियतिवादी था, यानी प्रकृति को केंद्र में मानकर अध्ययन करने वाला, उसको बोलते हैं नियतिवादी, यानी प्रकृति से जुड़ा हुए व्यक्ति उसको बोलते हैं। इसने सृष्टि रचना शब्द दिया, सृष्टि रचना दो भागों में बांटा, यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी। सृष्टि रचना शब्द दिया था इसने, परमाफ्रोस्ट शब्द दिया था, परमाफ्रोस्ट शब्द दिया था जब इसने साइबेरिया की खोज की थी, साइबेरिया की यात्रा की थी और तुषार भूमि की संकल्पना दी थी, तब परमाफ्रोस्ट शब्द दिया था। महाद्वीपीयता और समुद्रीयता की संकल्पना दी थी। इसने हम्बोल्ट की धारा की खोज की, हम्बोल्ट की धारा यानी दक्षिण अमेरिका की यात्रा की, तो इसने पेरू तट की यात्रा की थी। जब पेरू तट की यात्रा की तो इसने क्या है, हम वहाँ जो तटवर्ती में समुद्र की धारा बह रही थी उसको हम्बोल्ट की धारा कहा। इसने समताप रेखा आधारित मानचित्र बनाया, यानी मानचित्र बनाया था समताप रेखा आधारित, और समताप रेखा शब्द भी हम्बोल्ट ने दिया। अमेजन व ओरोनिको नदी का उद्गम बताया। जब दक्षिण अमेरिका में एक अमेजन नदी बहती है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और एक ओरोनिको नदी बहती है जो कि कैरिबियन सागर में गिरती है, इनका उद्गम बताया। वेलेंसिया झील का, वेनेजुएला झील एक वेलेंसिया झील, उसका सिकुड़ने का कारण बताया। वायुदाब में ऊंचाई के साथ कमी होती है। जब इसने चिम्मेरेजो, इक्वेडोर में एक चोटी है चिम्मेरेजो, वहाँ इसने चढ़ाई की तो वायुदाब के साथ ऊंचाई में कमी आती है, इसका पता लगाया। तापमान व ऊंचाई में संबंध, जब इसका साथी स्पेन में एक चोटी की चढ़ाई की थी तो इसने तापमान व ऊंचाई में संबंध बताया। और वर्षा में सकारात्मक संबंध बताया, क्योंकि वर्षा से ही वन हरे भरे होते हैं, तो इसने क्या है, इनमें सकारात्मक संबंध बताया। तो साथियों ये था आपका हम्बोल्ट, इसको आप बार बार अध्ययन करते रहें, और हमने लगभग सारी चीज़ें एक चार्ट के माध्यम से देख ली हैं, इसको आप बार बार अध्ययन करें। ये था आपका हम्बोल्ट, और इसको गहराई से लें, प्रश्न इसमें से खूब आते हैं। ठीक है साथियों, नमस्कार। अगली वीडियो में मिलते हैं हम कॉल रिटर, अगला जो हमारा भूगोलवेता रहेगा वो कॉल रिटर रहेगा। ठीक है साथियों, नमस्कार।